नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर क्रांति चंदन जयकर, पूर्व एवं प्रथम विभागाध्यक्ष चर्मी और कुष्ठ रोग विभाग, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना, बिहार, भारत। मैं वैसे तो एक चर्म रोग चिकित्सक हूं, लेकिन जो मेरा इलाज करने का तरीका है कि भोजन बदल के और जीवन में क्रियाशीलता बढ़ा करके मैं किसी भी बीमारी को जड़ से ठीक कर सकता हूं। केवल मैं ही नहीं कर सकता हूं, मेडिकल साइंस में बहुत सारे लोग हुए हैं जो हर बीमारी को भोजन बदल के ठीक करते आए हैं। तो उसी चीज़ को मैं मानता हूं। और वैसे तो मैं एक चर्म रोग चिकित्सक हूं, लेकिन करीब करीब 1 लाख मरीज़ मैंने इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना, बिहार में मैंने देखा, जो कि बिहार का एपेक्स इंस्टीट्यूट है। करीब करीब 12 करोड़ जनता का ये सबसे बड़ा संस्थान है बिहार सरकार के पास मौजूद। तो करीब 2013 ईस्वी में मैंने यहाँ ज्वाइन किया। उस समय चमड़ा विभाग यहाँ नहीं था, तो मैं यहाँ का HOD बना और करीब 60-70 मरीज़, 80-90 मरीज़ रोज़ देखते देखते 2013 से लेकर 2019 तक मैं विभागाध्यक्ष के पद पर रहा। संस्थापक विभागाध्यक्ष आप कह सकते हैं। उस दौरान मुझे अकेले मरीज़ देखना पड़ता था। तो उस दौरान करीब करीब 1 लाख मरीज़ मैंने देखा और 1 लाख मरीज़ के अनुभव से मैंने बहुत कुछ सीखा। हालांकि 2017-18 में 15-16 समझ लीजिए, मेरा वज़न करीब 84 किलो था और मैं 10-10 बीमारियों से ग्रसित हो गया। मुझे ब्लड प्रेशर पकड़ लिया, मुझे चक्कर आने की बीमारी पकड़ लिया, बिनाइन पोजिशनल वर्टाइगो हो गया। करीब 1 साल तक मैंने वर्टिन का गोली खाया, बीटा हिस्टीन है उसमें। उसके अलावा CT स्कैन MRI कराता था और उसके अलावा फैटी लीवर पकड़ लिया ग्रेड 2 और यूरिक एसिड बढ़ गया वगैरह वगैरह, बहुत सारा प्रॉब्लम मुझे हो गया। लेकिन फिर मैंने एक बेसिक चीज़ को अपनाया, वो है दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। तब मैंने समझा कि दाल रोटी क्यों कहा गया, रोटी दाल क्यों नहीं कहा गया, क्योंकि 70% भोजन दाल और 30% भोजन ही रोटी से आएगा। तो बहुत सारे आप लोगों ने, मित्रों ने मुझे कहा था कि भाई आप क्या खाते हैं वो बताइए। तो मैं 84 किलो से घट के 54 किलो पर आ गया और अब 54 किलो में 30 किलो वजन क्या निकला, मेरे शरीर का हर बीमारी ही निकल गया। अब मुझे कोई बीमारी नहीं है। और चूँकि मैं इस अनुभव से भी मैंने सीखा, जो थ्योरेटिकल नॉलेज मेडिकल साइंस में आदमी पढ़ता है और मरीज़ देखते देखते जो एक्वायर करता है और जो अपने शरीर पर बीतता है, तो जब ये तीनों को मिला दीजिएगा तो वही कम्बिनेशन बन जाता है। और अब मैं अपने आप को होलिस्टिक हेल्थ एक्सपर्ट कहता हूँ, क्योंकि मैं भोजन बदल के दुनिया का हर बीमारी को जड़ से ठीक करने में विश्वास रखता हूँ। तो इसीलिए मैं, कुछ लोगों मित्रों का प्रश्न था कि मैं क्या खाता हूँ वो आपको दिखाऊँ, तो मैं आज ये वीडियो उसी के लिए मैं बना रहा हूँ। तो मित्रों, आप देख सकते हैं ये दाल है। अब दाल कैसे बनता है आप जानते होंगे। पानी लीजिए, उसमें दाल जो है आप लीजिए, मसूर का दाल, मूंग, मसूर, अरहर, उड़द, चना, इसमें 50% मूंग होना चाहिए। हालांकि ये मिक्स दाल नहीं है, 2 ही दाल मिला हुआ है इसमें, लेकिन आप चाहें तो 4-5 दाल मिला सकते हो। इसमें पालक का साग, टमाटर भी डाल दीजिए तो और अच्छा हो जाएगा, लेकिन इसमें नहीं डाला हुआ है। आप चाहें तो उसमें डाल सकते, क्योंकि मैं और भी सोर्स से मैं फाइबर ले रहा हूँ। ये देखिए, मैं ये खीरा टमाटर, ये मेरा नाश्ता यही है। और इसमें एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, इसमें रोटी कहीं नहीं है, मैं इसमें रोटी नहीं ले रहा हूँ, मैं रोटी नहीं लेता हूँ। सबसे पहले मैं दाल पीऊँगा, उसके बाद तब मैं खीरा टमाटर खाऊँगा इतना, और उसके बाद ये सब्ज़ी खाऊँगा। ये परवल की सब्ज़ी है और ये झिंगनी का सब्ज़ी है और ये भिंडी का सब्ज़ी है। तो ये इतना मैं सब्ज़ी खा जाऊँगा। इसके थ्रू हमको फैट भी मिल जाएगा, ऑयल भी मिल जाएगा और फाइबर भी मिल जाएगा, और ये एंटीऑक्सीडेंट फाइबर दोनों मिल जाएगा इसमें। और एक चीज़ जान लीजिए कि आपको लगता होगा कि प्रोटीन इसमें हम केवल यही ले रहे हैं, नहीं, प्रोटीन ये इसमें भी है, जो इसमें बहुत सारा बैक्टीरिया है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि जो गाय होती है, गाय जो है वो खाती है घास, जो भी है आपका मतलब कि वो ऐसा चीज़ खाती है जो हम लोग नहीं खाते हैं। जैसे अपविष्ट जो होता है, जो फसल निकलने के बाद जो अपविष्ट बचता है, वो भूसा जो बनाया जाता है उसके डंठल को काट करके, तो वो गाय खाती है। और कुछ घास वगैरह चाहे ये सब भी खाती है। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि आखिर उसको प्रोटीन कहाँ से आता है। तो वो जो घास खाती है, जो वनस्पति खाती है, वो अपने लिए नहीं खाती है। वो जो लीफ खाती है, जो पत्ता खाती है, वो अपने लिए नहीं खाती है। वो उसके आंत में ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया पैदा करती है, फर्मेंट करती है उसको, और ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया उसमें पैदा होता है। और बैक्टीरिया का शरीर 75% प्रोटीन होता है, तो उसको प्रोटीन वहाँ से मिल जाता है। तो यानी अगर हम ये फाइबर खा रहे हैं, इसमें भी फाइबर है, इसमें भी फाइबर है, तो ये जो है नॉन डाइजेस्टिबल कार्बोहाइड्रेट की श्रेणी में आएगा। और ये जो है आपके शरीर में फर्मेंटेशन करके अच्छा खासा बैक्टीरिया पैदा करेगा। और दाल अगर आप पी लीजिएगा तो ये आपका भूख मार देगा, क्योंकि इसमें
लगभग सारा न्यूट्रिएंट है जो कि शरीर को चाहिए। तो जब आप शरीर को पूरा चीज़ दे देते हैं, तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटासियम सब दे देते हैं, तब शरीर को जो है आपका भूख जाहिर सी बात है कम हो जाएगा। लेकिन अगर आप प्योर कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, रिफाइंड खासकर, तो उसमें आपको सब कुछ नहीं मिलता है, इसलिए शरीर ठगा जैसा हो जाता है। उसको लगता है कि हमको तो सब कुछ मिला नहीं, इसलिए भूख और उल्टा बढ़ जाता है। उसको हम लोग एम्प्टी कैलोरी कहते हैं। आप अगर खाइएगा, जैसे कि आप कोई चिप्स वगैरह खाइएगा, तो एम्प्टी कैलोरी की श्रेणी में आएगा। कैलोरी आपको अच्छा खासा मिल जाएगा, लेकिन वो अनबैलेंस्ड कैलोरी मिलेगा, तो उससे आपको नुकसान होगा। और अब जितना खाइएगा भूख उतना बढ़ेगा। लेकिन अगर आप दाल पी लीजिएगा और ये खीरा टमाटर खा लीजिएगा, तो आपका भूख शांत कर देगा। अब क्या है कि ये हमारा अभी का नाश्ता हो गया। अब दोपहर में हम क्या करेंगे, दाल इतना ही लेंगे या इससे थोड़ा ज़्यादा लेंगे, और इतना ही सब्जी लेंगे, भुजिया लेंगे। और अंतर क्या होगा कि 2 मुट्ठी जो है कि उसना चावल यानी ब्राउन राइस ले लेंगे, जिसमें ब्राउन यानी कि उसका छिलका लगा रहे। कोई पॉलिश्ड राइस मत खाइए, जो उसना चावल होता है पॉलिश्ड राइस, वो लीजिए और उसमें माड़ निकाल लीजिए। तसला वाला चावल खाइए और माड़ निकाल लीजिए उसका, और माड़ निकाल करके उसको बनाइए। और ज़्यादा नहीं, इतना क्वांटिटी समझिए 2 मुट्ठी, इतना जो है कि 2 मुट्ठी जो 2 हैंडफुल जो हो आप ले सकते हैं, उतना चावल लेंगे। और दाल इतना ही लेंगे, और इतना दोपहर का खाना खाएंगे। रात में हम जनरली क्या करते हैं, 1 रोटी लेते हैं, और उस रात में जो है सब्जी ले लिए, रोटी ले लिए। रात में कम ही खाते हैं, 1 रोटी बहुत हो गया, यानी दिन भर में हम 1 रोटी खाते हैं। लेकिन तो हम क्यों रोटी कम कर दिए, या कभी कभी रोटी खाते ही नहीं, क्यों? क्योंकि हम चाय जो है, बिना चीनी का चाय, दूध का चाय, बिना चीनी का चाय कम से कम 3 से 4 कप रोज़ पी लेते हैं। तो यदि आप 4 कप चाय पी लीजिएगा बिना चीनी वाला भी, तो लैक्टोज तो आपको मिल ही गया। तो चूँकि हम वहाँ से लैक्टोज ले लेते हैं, इसीलिए हम जो रोटी वाला कार्बोहाइड्रेट है उसको हम हटा देते हैं, उसको हम नहीं लेते हैं। तो ये हमारा खाना हो गया। इसको आप अगर खाइएगा तो इससे आपका वजन कम हो जाएगा। इससे भूख, आप अगर हम ये दाल पी लेंगे और ये खीरा टमाटर खा लेंगे, तो हमारा भूख मिट जाएगा। जब हमारा भूख मिट जाएगा, तो जाहिर सी बात है हम कैलोरी फर्दर कम लेंगे, तो वजन कम हो जाएगा। इसी को अगर कीजिएगा। कुछ लोग को डाउट होता है कि जिसको सर यूरिक एसिड बढ़ा हुआ वो ले सकते कि नहीं, बिल्कुल ले सकते, क्योंकि यूरिक एसिड ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाने से बढ़ता है, वो दाल खाने से नहीं बढ़ता। दाल में एंटी न्यूट्रिएंट चीज़ भी भगवान मिला दिया, इसमें एंटी न्यूट्रिएंट चीज़ मिला हो। दाल बहुत सारे लोगों में जगह पर लोग नहीं खाते हैं। आप देख सकते हैं इसमें पानी डाल करके दाल को, और इसमें बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट हल्दी भी डाला हुआ है, तो हल्दी से पीलापन आ गया। हल्दी आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा कैंसर वगैरह में यूज़ किया जाता है, कुकुरमिन एक्सट्रैक्ट यूज़ किया जाता है। तो आप इसको खाइएगा। इसमें जीरा भी है, जो कि आपको ये भी एक प्रकार का ये काम करेगा, आंत को इसमें फाइबर का काम करेगा। तो ये आपको कंप्लीट न्यूट्रिशन हो गया। और इसमें जो है आपको जो ताकत भी मिल जाएगा, भूख भी शांत हो जाएगा, और वजन भी नहीं बढ़ेगा। तो अब मैं ये खाता हूँ, और किसी भी प्रकार से किसी प्रकार का कोई कमी या एनर्जी में कमी या कोई कमी महसूस नहीं होता, और वजन बढ़ता नहीं। तो इस ढंग से अगर आप खाइएगा तो ये आपका वजन भी कम करेगा, और हर प्रकार के बीमारी को ख़त्म करेगा। क्योंकि 1 चम्मच चीनी 600 कदम, 1 आलू 3200 कदम, 1 सेव 2500 कदम, 1 आम 3000 कदम, आधा किलो दूध 10 किलोमीटर चलने का था। 1 रोटी में 70 कैलोरी होता है। 1 कैलोरी को खर्च करने में 22 कदम चलना पड़ता है। अगर हम 1 घंटा भाषण देंगे तो केवल 50 कैलोरी खर्च होगा, और 1 रोटी हमको 70 कैलोरी देगा। उसी रोटी को पराठा बना दीजिए, वो 120 कैलोरी दे देगा। तो आप खुद सोचिए कि उतना कैलोरी खर्च करना मुश्किल है। अब जहाँ तक कैलोरी का सवाल है, तो ये करीब जो है कि इतना जो करीब 250 ml होगा, 250 ml दाल जो होगा ये, तो इसमें आप मोटा मोटी देखिएगा तो करीब 150-200 कैलोरी इधर से मिल गया हमको। कैलोरी के हिसाब से भी जोड़िएगा तो 150 से 200 कैलोरी इसमें मिल गया, करीब 100 कैलोरी इसमें मिल गया। मिला जुला के ये भी नाश्ता जो है 300-400 कैलोरी का होगा। और आपको हमारा ज़रूरत कितना है, अगर हम बिल्कुल मेहनत नहीं करें तो भी 1500 कैलोरी खर्च है 60 किलो के आदमी का। और 1 घंटा टहलते हैं तो 300 कैलोरी और जोड़ लीजिए। और अगर आप जो है कि बाकी घर में थोड़ा बहुत काम भी करते 200 कैलोरी और जोड़ दीजिए, तो 2000 कैलोरी खर्चा है, उससे ज़्यादा खर्चा नहीं है। लेकिन ये 2000 कैलोरी में बैलेंस लेना होगा, 30% से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट नहीं लेना होगा। लेकिन हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट बंद करने के चक्कर में कीटो डाइट पर आ जाते हैं, और उसमें क्या करते हैं, बहुत ही पागलपन की हद पर जा कर के फैट खाने लगते और प्रोटीन खाने लगते। तो मित्रों, जो प्रोटीन खाना है उसको फाइबर के साथ खाना है। लोग कहेंगे कि एनिमल प्रोटीन में सब प्रकार का अमीनो एसिड होता है, लेकिन इसमें सब प्रकार का अमीनो एसिड नहीं होता। मैं उनके लिए जानकारी के लिए बता दूं कि आप फाइबर खा रहे हैं,
इससे बैक्टीरिया आपके पेट में बनेगा और वो बैक्टीरिया आपका नॉन एसेंशियल जो भी वो सब अमाइनो एसिड बना देगा। तो ये मत कहिए कि एनिमल प्रोटीन खाने से ही वो सारा अमाइनो एसिड मिलेगा। एनिमल प्रोटीन में लफड़ा क्या है, एनिमल प्रोटीन में आपको फैट के साथ बेवजह का प्रोटीन के साथ बेवजह का फैट लेना होगा और एनिमल प्रोटीन में ग्लाइकोजन नामक प्रोटीन मिलेगा, ग्लाइकोजन नामक चीनी मिलेगा, ये कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, तो वो आपको नुकसान करेगा। इसीलिए और एनिमल प्रोटीन अगर आप खाते हैं तो आपको वो एनवायरनमेंट के लिए भी सही नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रति ग्राम अगर आप एनिमल प्रोटीन खाते हैं और प्लांट प्रोटीन खाते हैं तो वातावरण में आप करीब 2.5 गुना ज़्यादा मात्रा में CO2 उत्सर्जन करते हैं। तो आप पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, हर जगह देख रहे हैं आग लग रहा है, कैलिफोर्निया में आग लग रहा है, साइबेरिया में आग लग रहा है, सोचिए जहाँ माइनस में टेम्परेचर रहता था वहाँ पर आग लग रहा है। टेम्परेचर चला गया अमेरिका में, एक जगह पर टेम्परेचर करीब 54 डिग्री पहुंच गया, धरती का सबसे ज़्यादा टेम्परेचर। कनाडा में 49 डिग्री टेम्परेचर पहुंचा हुआ है। आप देख रहे हैं कि बाढ़ आ गया है चाइना में, आप देख रहे हैं कि आपका वो जर्मनी में बाढ़ आ गया राइन नदी पर। तो ये सब जो है मौसम बदलाव का संकेत है। तो कहीं ना कहीं हमको अपना भोजन बदलना होगा, क्योंकि इस धरती पर करीब जो है 7.5 अरब आदमी है, उसमें से 4 अरब आदमी ओवरवेट है और 1 अरब आदमी ऐसा जिसको 24 घंटे का प्रॉपर कैलोरी नहीं मिलता। अभी एक सर्वे आया था, इसमें कहा गया था कि भारत में केवल 40% आदमी ही ऐसा है जिसको कि प्रॉपर डाइट मिल पाता है, बाकी 60% को प्रॉपर डाइट नहीं मिल पाता। और जो प्रॉपर डाइट मिलता भी है वो भी आइडियल नहीं कहा जा सकता। जो 40% को मिलता भी उसको आइडियल नहीं कहा जा सकता। तो वैसे देखिएगा बिल्कुल आइडियल डाइट जो है वो 10% लोग ही खा रहे हैं। तो अगर ये आपके हाथ का चीज़ है और ये बहुत ज़्यादा, हालांकि ये बात सही है कि अगर आप आइडियल डाइट लीजिएगा तो आपको खर्चा जो है प्रतिदिन 200 रुपया प्रति व्यक्ति पड़ेगा। तो ये भी आप देखिएगा कि वैसे केस में अच्छा खासा खर्चीला सौदा है। तो सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए और दाल को जो है कि सस्ता बनाना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है घर की मुर्गी दाल बराबर, लेकिन दाल अब बहुत महंगा हो गया, मुर्गी के कंपेरिजन में दाल महंगा हो गया। तो इस बात को समझना होगा कि दाल अगर सरकार इंसेंटिव दे तो कार्बोहाइड्रेट का उत्पादन डिस्करेज करे। ये मिट्टी के लिए भी ख़राब है। आप चावल उपजाते हैं, आप गेहूँ उपजाते हैं, भारत में प्रति व्यक्ति करीब 80 किलो चावल उपजता है एक साल में प्रति व्यक्ति, और 71 किलो गेहूँ उपजता है एक साल में, और केवल 25 किलो दाल उपजता है, 15 से 25 किलो दाल उपजता है एक साल में। और भारत को दाल आयात करना पड़ता है। अभी आप हाल में न्यूज़ सुने होंगे कि दाल पर जो इम्पोर्ट ड्यूटी था वो सरकार कम कर दिया। तो इस बात को समझना होगा कि भाई अगर हम इस प्रकार का भोजन नहीं खाएंगे तो एक्स्ट्रा चीनी हमारे शरीर में या तो चर्बी बन करके बीपी कराएगा, हार्ट अटैक कराएगा, थायराइड का बीमारी कराएगा, स्लीप एपनिया सिंड्रोम कराएगा, फैटी लीवर, कब्ज गैस, बवासीर, पथरी कराएगा, सारा मानसिक रोग कराएगा, हार्ट और तो लीवर किडनी डैमेज करेगा। और एक्स्ट्रा चीनी शरीर में तेजाब भी बनता है और तेजाब भी अलग से डैमेज करेगा शरीर को, जहाँ जहाँ जाएगा इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन शरीर को डैमेज करेगा। ज़्यादा आप कार्बोहाइड्रेट लीजिएगा तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होगा, और इससे और क्या नुकसान होगा, माइट्रोकॉन्ड्रियल DNA डैमेज होगा, क्योंकि माइट्रोकॉन्ड्रिया को ज़्यादा काम करना पड़ेगा ऊर्जा उत्पादन करने के लिए। तो इंसुलिन ज़्यादा बढ़ेगा। इंसुलिन एक ग्रोथ फैक्टर है जो छाई कराएगा, पिंपल कराएगा, मस्सा कराएगा, तिल बढ़ाएगा और एलर्जी बढ़ाएगा। सांस का एलर्जी, दम्मा, जोड़ का एलर्जी, गठिया, चमड़े का एलर्जी, एक्जिमा, सोरियासिस, सफ़ेद दाग, जुड़पित्ती, छाई, पिंपल, दिमाग का एलर्जी, मिर्गी, लीवर का एलर्जी, जॉन्डिस के रूप में आएगा। और एलर्जी का सबसे भयंकर नज़ारा है कैंसर। तो सब बीमारी का कारण यही है। और भोजन बदल के दुनिया का हर बीमारी हम जड़ से ठीक कर सकते हैं। भोजन नहीं बदलेंगे तो दुनिया का कोई बीमारी जड़ से नहीं जाएगा। तो आप लोगों का अनुरोध था कि मैं क्या खाता हूँ, मैंने आपको दिखाया कि देखिए इतना जो है मैं दाल अभी पीऊँगा ये, और इतना सब्जी खाऊँगा, ये भिंडी का सब्जी है, और ये जो है इतना परवल का सब्जी है, परवल का बीज भी है, परवल का बीज में भी प्रोटीन मिलेगा आपको। ये आपका झिंगनी खाऊँगा का भुजिया, ये इतना भुजिया खा जाऊँगा, ये करीब 400-500 कैलोरी आप देख सकते हैं यहाँ पर है। और ये खीरा टमाटर खाऊंगा, और ये दही, और दही ज़्यादा नहीं 5 चम्मच, तो ऐसे करके 5 चम्मच दही आप खा सकते हैं छाली के साथ। तो ये हमारा खाना है, सुबह का नाश्ता हो गया। दोपहर में जैसा मैंने बताया कि ये इसके साथ और 2 मुट्ठी ब्राउन राइस, वो मार निकाला हुआ, कुकर वाला नहीं, तो वो मैं ले लूँगा, और स्टार्च निकाला हुआ। और उसके अलावा रात में जो है अगर मन करे तो 1 रोटी खाऊंगा, नहीं तो केवल दाल और खीरा टमाटर खा के रह जाता हूँ। तो इसी से हमारा काम चल जाता है, इससे ज़्यादा का हमको ज़रूरत नहीं पड़ता। और अलग से मैं क्या करता हूँ, 3 से 4 कप चाय पीता हूँ, 4 कप दूध वाला चाय पीता हूँ, बिना चीनी, बिना गुड़, बिना शहद डाले। और उसके अलावा अगर उसके बाद अलावे चाय पीने का मन करता तो ग्रीन टी पीता हूँ, कोशिश करता हूँ। चूँकि मैं 4 कप चाय भी अगर पीता हूँ इतना बड़ा कप में, आप सोचिए,
तो उसमें हमको प्रति कप 100 कैलोरी तो मिल ही जाता, तो 400 कैलोरी हमारा चाय से हो गया। हालांकि चीनी नहीं डालता उसमें, लेकिन फिर भी लैक्टोज तो उसमें है और उसमें फैट भी है दूध में, और थोड़ा बहुत प्रोटीन भी है। तो कहने का मतलब हुआ कि उधर से मैं कैलोरी चूँकि ले लेता हूँ, इसलिए अलग से रोटी मैं नहीं खाता। आप अगर चाहें इसमें फल जोड़ना तो इसमें फल जोड़ सकते हैं, कुछ कुछ चीज़ घटा दीजिए तो फल जुड़ जाएगा। अगर हम चाय बंद कर दें किसी दिन तो एक आम सवेरे खा सकते, एक आम रात में खा सकते, तो चाय को रिप्लेस कर सकते आम से। तो इस ढंग से परमुटेशन कम्बिनेशन आप कर सकते। किसी दिन आप ज़्यादा खा लिए तो अगले दिन थोड़ा कम खा लीजिए। इस प्रकार से परमुटेशन कम्बिनेशन करके आप अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। तो बहुत सारे मित्रों का ये था कि सर आप क्या खाते हैं, उस पर वीडियो बना के बताइए। तो मैं इसी ढंग से 84 किलो से 54 किलो पर आया हूँ। और जो है कि और मैं आपको भी कहता हूँ कि इसी से आपका सारा बीमारी चला जाएगा। जो एक्स्ट्रा चीनी खा के जो आप चर्बी खून की नली में जमा किए हैं, तो खून की नली संकरा हो गया, उसके चलते आपको ब्लड प्रेशर पकड़ लिया, वो भी खत्म हो जाएगा। सबसे पहले डाइट से जो ठीक होता है वो बीपी का बीमारी, बीपी का दवा बंद हो जाएगा आपका। आप जो हार्ट अटैक हुआ है तो हार्ट अटैक के लिए इकोस्प्रिन गोल्ड डॉक्टर लिख देता, बोलता ज़िंदगी भर खाओ। ज़िंदगी भर क्यों खाओ, दवा आप जो डाइट चेंज कर लीजिए, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और 2 घंटा तो कम से कम हम बोले, आप चाहें तो 3 घंटा 4 घंटा टहलिए। जितना ज़्यादा चलिएगा, जितना ज़्यादा दाल पीजिएगा, जितना ज़्यादा हरा सब्जी खाइएगा, जितना ज़्यादा अंकुरित चना मूंग खाइएगा, उतना जल्दी बीमारी भागेगा। और एक चीज़ मैंने नहीं दिखाया, अंकुरित चना मूंग स्प्राउट है ना, जो चना और मूंग को पानी में डाल दीजिएगा तो उससे निकल जाएगा, उसका अंकुरित होने लगेगा, अंकुर निकलने लगेगा। तो वह अंकुरित चना मूंग बहुत यूजफुल होता, वो ज़रूर खाइए। तो और अगर आप इसमें चेंज कर सकते हैं, बहुत लोग होंगे जो केवल बिल्कुल फ्राई नहीं करते होंगे, वैसे भी खा सकते हैं आप। तो इसी ढंग से, लेकिन फल अवॉइड कीजिए। और चीनी, चावल, आलू, खस्सी का मांस, मीठा फल, दूध, मैदा, चिप्स, चॉकलेट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, मिठाई, समोसा, पिज्जा, बर्गर, चूड़ा का भुंजा, मूढ़ी का भुंजा, मकई का भुंजा, गाजर, चुकंदर, छोहाड़ा, किशमिश, खजूर, देसी मुर्गा, खस्सी का मांस, बड़ा मछली, हॉर्लिक्स, कम्प्लान, बोनबीटा, खिचड़ी, खीर, ग्लूकोन डी, पूस का पिट्ठा, कुकर का चावल, सबे, साबुदाना, मखाना, पानी, फल, सिंघाड़ा, ये सब हाई कार्बोहाइड्रेट हाई फैट डाइट है, ये सब मत खाइए। तो खाइएगा क्या, दाल, रोटी, हरी सब्जी, सलाद, पनीर, राजमा, सोयाबीन, अंडा, कड़ी, मछली, चिकन, दही, घी और साग। चाय पीजिए बिना चीनी के, चावल खाइए बिना मार के, कुकर का नहीं तसला का, सप्ताह में 3 दिन सब्जी खाइए बिना आलू के, नॉन वेज खाइए बिना खस्सी के मांस के, मीठा कुछ भी मत खाइए, चाहे वो सेव के नारंगी क्यों ना हो। 3 कप चाय के अलावा दूध नहीं पीना, लेकिन दूध को दही बना खाना, घड़ी देख के 2 घंटा रोज डालना। तो ये तो मैं आपको बताऊँ। और नॉन वेज में जो खाता हूँ वो कोई ज़रूरी नहीं कि हर हफ्ते में खा ही लूँ, कभी कभी मन करता है तो एक सप्ताह में 1 दिन जो है कि चिकन खा लेता हूँ। और चिकन जो मैं ऑर्डर मंगाता हूँ, 500 ग्राम का चूजा मंगाता हूँ, बॉयलर चूजा, वो कभी कभी खा लिया 1-2 पीस स्वाद के लिए। और जो है कि अंडा अगर कभी मन करता है तो अंडा उबाल करके पीला वाला फेंक के मैं खा लेता हूँ। लेकिन अब वो सब ज़्यादा खाने का इच्छा नहीं करता। अब थोड़ा सा वेजिटेरियन की ओर ज़्यादा मैं गया हूँ। लेकिन मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप नॉनवेज नहीं खाइए, नॉनवेज खाइए, चिकन खा सकते, पोल्ट्री फार्म का चिकन खा सकते सप्ताह में 1 दिन, मछली खा सकते सप्ताह में 1 दिन, और अंडा रोज़ 1 खा सकते पीला वाला फेंक के। तो इस ढंग से आप भोजन ले सकते। लेकिन देसी मुर्गा, खस्सी का मांस यानी मटन, रेड मीट, वो और बड़ा मछली वो नहीं खाना, क्योंकि आप खुद सोचिए जितना बड़ा गाड़ी रहेगा उसका डीजल टंकी उतना बड़ा रहेगा। तो जितना बड़ा जानवर आप खाइएगा उसके मांस में ग्लाइकोजन, चीनी उतना ज़्यादा मात्रा में रहेगा। तो वो चीज़ अवॉइड कीजिए आप। और रोज़ टहलिए, वो इन्वायरमेंट के लिए भी सही नहीं है, क्योंकि जब आप मुर्गा खाते हैं तो मुर्गा अच्छा खासा वो खा जाता है, मतलब कि मुर्गा तो फिर भी ठीक है, आप अगर कोई जानवर खाते हैं, बकरी खाते हैं, वो अच्छा खासा घास खा जाती है। और ये जो घास खाती है तो उसके चलते कार्बन जो सोखा जा सकता था वो कार्बन सोखा नहीं जाता। तो अच्छा खासा घास खा के अपना मांस बनाती है वो, तो वो CO2 ज़्यादा रिलीज किया, वो समझिए कार्बन उत्सर्जन उससे ज़्यादा हुआ, तो वातावरण को ज़्यादा डैमेज कर रहे हैं आप अगर नॉन वेज खा रहे हैं तो। इस लिहाज से मैंने नॉन वेज कम किया है, बहुत कम खाता हूँ अब नॉन वेज। हालांकि आप चाहे तो खा सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि अगर जो भी कुछ खाते हैं माइंडफुल ईटिंग बहुत ज़रूरी है। कभी कभी आप गड़बड़ चीज़ जो हम आपको बताए वो भी खा लिए तो अगले दिन एडजस्ट कर दीजिए, कहने की जाग के खाना है। माइंडफुल ईटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और अति सर्वत्र वर्जयेत, अति नहीं कीजिए किसी चीज़ का, लेकिन एक मध्यम मार्ग अपनाइए, बुद्ध ने भी यही कहा था। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। और बीच बीच में कभी कुछ मन करे तो 1-2 गो ड्राई फ्रूट्स में काजू, अखरोट, कागजी बादाम खा सकते, वो अच्छा खासा फाइबर देगा, फैट देगा, प्रोटीन भी देगा। तो काजू, अखरोट, कागजी बादाम खा सकते हैं, लेकिन छुहाड़ा, किशमिश, खजूर, अंजीर, मुनक्का ये सब अवॉइड कीजिए, है ना। और हरी सब्जियों में ये सब खा सकते हैं। और पालक का साग वगैरह ये सब आप रोटी में डाल के बना सकते हैं, चाहे दाल में भी डाल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा, ताकि और लोगों को भी सही जानकारी
दिया जा सके। तो इसी ढंग से मैंने 84 किलो से अपना वजन 54 किलो किया। तो और इसी ढंग से मैंने हर बीमारी को ख़त्म किया, और अब मैं यही सलाह सबको देते रहता हूँ। इसलिए मैं अपने आप को चमड़ा विशेषज्ञ से ज़्यादा अच्छा कहना पसंद करता हूँ, होलिस्टिक हेल्थ एक्सपर्ट, क्योंकि कोई भी बीमारी अकेले नहीं आता, वो अपने साथ और भी कई बीमारियों को लेके आता। तो भोजन बदल के आप दुनिया का हर बीमारी जड़ से ठीक कर सकते हैं। भोजन नहीं बदलिएगा तो दुनिया का कोई बीमारी जड़ से नहीं जाएगा। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए, और इसी ढंग से अलग अलग वीडियोज़ के माध्यम से आपसे मैं रूबरू होता रहूँगा। अपना प्यार बनाए रखिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं। धन्यवाद।